पहले तो ये समझिए, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे अलग अलग बेंचमार्क्स हैं जिस पे अलग अलग तरह की कंपनी आती है। आज के इस म्यूचुअल फंड के डिस्कशन में जिस बेंचमार्क के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में सिर्फ 12 सबसे बड़ी बैंक्स आएंगी। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिसाइड होगा कि 12 सबसे बड़ी बैंक्स कौन होंगी और ये म्यूचुअल फंड उन 12 कंपनियों में ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज के इस वीडियो में हम एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। खूब सारा इंफॉर्मेशन, खूब सारे डिटेल्स इस म्यूचुअल फंड के बारे में लेके आए हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के डिटेल, जैसे स्टार्ट डेट, कब ये एक्टिव होगा, साथ में ये किस बेंचमार्क के ऊपर चलेगा। फिर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस बेंचमार्क के ऊपर और उस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस। साथ में हम उन म्यूचुअल फंड्स को भी देखेंगे जो सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं और देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। एंड के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपनी एनालिसिस जो इस म्यूचुअल फंड को लेके है और आपको बताएंगे कि हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं तो म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 20th ऑफ जनवरी है, क्लोज डेट 31st ऑफ जनवरी है। अलॉटमेंट भी 31st ऑफ जनवरी के आसपास ही होना चाहिए इसका। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ का सिप या 5000 रुपीज़ का लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 15 डेज के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं तो। अगर डिटेल्स देखें आगे तो इसका एनएवी 10 रुपीज़ का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की होगी। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा वो है निफ्टी बैंक टीआरआई इंडेक्स। इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये उनके लिए सूटेबल है जो कि एक रिस्क के ऊपर अपना पैसा लगाना चाहते हैं। हम जानते हैं म्यूचुअल फंड हाईली रिस्क का गेम है, तो अगर आप हाई रिस्क देखते हैं और एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये जो बेंचमार्क यूज़ करेगा वो है निफ्टी बैंक टीआरआई। जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ क्रिएशन ओवर लॉन्ग टर्म, तो लंबे टाइम रुक के ये पैसा कमाने का गोल लेके आया है। जो मेन म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली जो शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी बैंक टीआरआई को। जो भी कंपनी इस इंडेक्स के अंदर आएगी, इस बेंचमार्क के अंडर में आएगी, उसमें जितना भी उसका वेटेज होगा उतना ये म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो ये निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर में 95% से 100% तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे कि ट्राई पार्टी, रेपो या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट में ये 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसके अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर की बात करें तो इनके फंड मैनेजर मिस्टर हर्ष सेठी होंगे। इन्होंने बीकॉम किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, साथ में सीए और सीएस भी किया है। इन्होंने एसबीआई को ज्वाइन किया था मई 2007 में। इसके पहले ये जेपी मंगल एंड कंपनी में एज अ सीनियर असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे थे 2005 से लेके 2007 में 7 तक, और वहाँ पे ये हैंडल करते थे ऑडिट और टैक्सेशन। करेंटली जो ये म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जैसे कुछ के नाम लिखे हैं यहाँ पे। एसबीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ, एसबीआई निफ्टी कंजम्पशन ईटीएफ, प्राइवेट बैंक को भी ईटीएफ को भी देख रहे हैं। ये मिड कैप देख रहे हैं, मिड कैप 150 देख रहे हैं, साथ में स्मॉल कैप 250 देख रहे हैं। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये रन कर रहे हैं। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो जो ये बेंचमार्क निफ्टी बैंक है, अगर उसको देखें तो उसमें
बेसिकली मेनली 12 कंपनियां इंक्लूड होंगी, मैक्सिमम 12 कंपनी सेलेक्ट की जाएंगी, और ये 12 कंपनीज होंगी इंडियन बैंक, जिसमें कि सबसे बड़े मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज इंडियन बैंक स्टॉक्स का एक कलेक्शन होगा। 12 कंपनियां कैसे सेलेक्ट करी जाएंगी, तो वो सेलेक्ट करी जाएंगी उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, यानी कि सारी बैंक्स को लिस्ट बनाया जाएगा, उसमें जो सबसे बड़ी बैंक होगी, सबसे ऊपर होगी, उसमें देखेंगे जो 12 बैंक्स आएंगे उनको सेलेक्ट करके निफ्टी बैंक बनाया जाएगा। अगर इसका पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 15 2003 में। इसका बेस डेट जनवरी 1 2000 है, और इसको सेमी एनुअली इंडेक्स किया जाता है। अगर प्राइस रिटर्न की बात करें, तो क्वार्टर टू डेट तो हमें पता ही है कि ये एक नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि हमको पता है कि इस समय शेयर मार्केट की क्या हालत चल रही है। पर अगर उसके बाद देखें, ईयर टू डेट देखें, तो ये तकरीबन 5.32% और 6.26% का रिटर्न कर सकता है। एक साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पे 5.32% और 6.26% ही दिख रहा है। 5 साल का अगर लंबा टेन्योर देखें, तो 9.60% प्राइस रिटर्न और 10.24% का टोटल रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। जब से इसको बनाया गया, तब से उसको देखें, तो ये 17.01 और 18.53 का रिटर्न दिखा रहा है। इतना प्रभावशाली नहीं दिख रहा है ये इसका रिटर्न जो है इससे। तो अगर फिक्स डिपॉजिट या एफडी में जाएं, तो वहां पे ज़्यादा बेहतर हो सकता है उसका रिटर्न। अगर वेटेज देखें जो इसने इंडेक्स में बताया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया जाएगा वो एच डी एफ सी बैंक को दिया जाएगा, जिसमें कि 28.11% का होगा। उसके बाद आई सी आई सी आई, कोटक महिंद्रा, एक्सेस, एस बी आई, इंडस इंड बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आई डी एफ सी और पंजाब नेशनल। तो ये 10 वो कंपनियां हैं, 10 वो बैंक्स हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि उसका वेटेज है। तो जैसे आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका 28.11 रुपीज़ एच डी एफ सी में, 24.98 रुपीज़ आई सी आई सी आई में, यानी 50% आपका इन्वेस्टमेंट इन्हीं दोनों बैंक्स के अंदर होगा। बाकी का 50% जो है वो बाकी के बैंक्स में इन्वेस्ट होगा। ये है लिस्ट। जब इसको इस बेंचमार्क को बनाया गया था, उस समय देखा गया था, तो जून 11 2024 में जब इसकी इंडेक्सिंग की जा रही थी, जब बनाया जा रहा था, तब इसमें दिया गया था। इसमें आप टोटल लिस्ट देख सकते हैं, जैसे एयू स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, यहाँ पे लिस्ट होगा, साथ में इंडसइंड बैंक, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये इनका वेटेज है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये हमने देखा था, ये उस निफ्टी के वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेड है जो इनका वेटेज है, और ये है जब इस म्यूचुअल फंड को बनाया जा रहा था उस समय इसका वेटेज डॉक्यूमेंटेशन है। अब अगर एक साल की परफॉर्मेंस की बात करें, तो किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है बैंकिंग का, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है निफ्टी बैंक, जो कि जिसमें कि जिसका म्यूचुअल फंड इस समय मार्केट में है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें, तो इतनी शानदार परफॉर्मेंस तो नहीं दिख रही है। इसके जगह पे यहाँ पे आप निफ्टी ऑटो देख सकते हैं, या निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख सकते हैं, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है। वहीं पे अगर हेल्थ केयर इंडेक्स को देखें, या फिर निफ्टी आईटी भी जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। यहाँ पे ही अगर हम देखें, तो निफ्टी हेल्थ केयर जो है उसकी एक साल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिख रही है। साथ में निफ्टी फार्मा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और निफ्टी रियलिटी अच्छा दिख रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज बात करें, तो तकरीबन आप देख सकते हैं 6 से 7% का रिटर्न आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है पिछले एक साल में। हमने यहाँ पे उसी शीट में थोड़ा-सा पेंट यूज़ करके हमने इसको कस्टमाइज़ किया, ताकि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, उनको केवल हम आपको दिखा सकें कि उनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज़ में भी देखें, तो निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंस जो है, उसकी परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, या पीएसयू बैंक की परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आपको दिखाई पड़ेगी। मिड स्मॉल फाइनेंस जो है वो तकरीबन 20% का मार्केट मार्क क्रॉस कर रहा है। वहीं पे अगर पीएसयू देखें, तो तकरीबन 15% के आसपास, 12 टू 15% के आसपास इसका परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है।
तो इतना अच्छा निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। जितनी अच्छी कंपनियां हैं, जिस सारे बैंक्स इंक्लूडेड हैं इस बेंचमार्क में, पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब एक एनुअल रिटर्न देखते हैं इस बेंचमार्क का, जो निफ्टी बैंक है। उसमें हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। तो 2025 देखिए, 2025 में ये तकरीबन -4.50 का परसेंट का रिटर्न लेके चल रहा है। 2024 भी तकरीबन इसका माइल्ड ही परफॉर्मेंस रहा है, जिसके कारण जो पीछे ये शीट है आप देख रहे थे, यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस इसके कारण ही रिफ्लेक्ट कर रही थी। एक साल यानी 2024। पर उसके पहले का रिटर्न देखिए, 2023 का या 2022 का, दोनों ही रिटर्न अच्छा रहा है। 2023 में इसने 12% का रिटर्न दिया है, वहीं पे 2022 में इसने 21% का रिटर्न दिया है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है इन एनुअल रिटर्न्स पे देखने में कि अभी हम नेगेटिव देख रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस -4.50 के आसपास चल रहा है। तो इसके आगे यानी 2026 का परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो एस्टिमेट करने का एक तरीका है वो ये देखने का कि जब पिछली बार ये नेगेटिव में गया था, तो नेक्स्ट ईयर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। तो यहाँ पे देखिए एक इसकी परफॉर्मेंस बनेगी। 2020 में ये -2.79 पे था, पर 2021 में ये 13.49% और 21.15% दिया था। उसके बाद ही 2015 देखिए, 2015 में भी ये -9.68 पे था। वहाँ से इसकी जो परफ़ॉर्मेंस निकल के आई थी वो तकरीबन 40% के आसपास आई थी अगले 1 साल के अंदर। 2013 देखिए -8.73% पे था। वहाँ से जब परफ़ॉर्मेंस दिया तो 64% का रिटर्न दिया था। सिमिलरली आप 2011 के लिए देख सकते हैं और 2008 के लिए देख सकते हैं। कहने का एंड ये है कि जब भी ये बेंचमार्क नेगेटिव गया है, तो आने वाले साल में यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हालाँकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, पर ट्रेंड देख के लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। हम जब ये सिमिलर म्यूचुअल फंड को लेके आते हैं, तो वहाँ पे हम वो म्यूचुअल फंड्स दिखाते हैं जो सेम बेंचमार्क पे चल रहा है। अब ये जो डेटा है वो हम बेसिकली एएमएफआई के वेबसाइट से उठाते हैं। तो अगर आप कभी भी इस डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप एएमएफआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से ये डेटा निकाल सकते हैं। अब जब हमने रन किया कि सेम बेंचमार्क पे यानी निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, तो हमको 2 म्यूचुअल फंड्स मिले जो कि अभी 1 साल कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है और नवी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है। जिसमें कि रिटर्न जो है वो 6.87% और 6.93% का है। तो जैसा इसका बेंचमार्क हमने देखा था, तकरीबन वैसा ही परफॉर्मेंस इनका 1 साल का दिखाई पड़ रहा है। जैसा हम बात कर रहे थे कि इनका पिछला 1 साल अच्छा नहीं गया है और उसी के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस भी दिखाई पड़ रही है। अगर ओवरऑल देखें तो तकरीबन इन्होंने 12% का और 8.38% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस म्यूचुअल फंड को देखते हैं, जो है कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड तकरीबन 5 ईयर से रन कर रहा है। तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस तकरीबन 6.86%, वहीं 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस तकरीबन 9.56%। अब 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस कम क्यों हो गया? क्योंकि 3 ईयर्स मतलब कि पीछे 3 साल का जो परफॉर्मेंस था वो डिवाइड हो गया यहाँ पे, इसलिए कम हो गया। 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस तकरीबन 9.64% का रिटर्न दिखा रहा है। और एनुअल रिटर्न देखें या फिर देखें रिटर्न जब से ये लॉन्च हुआ था, तब से तकरीबन 11.42% का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। इसका एयूएम, इस म्यूचुअल फंड का जो मोतीलाल ओसवाल है, उसका एयूएम 584 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, वो तकरीबन 6% से 9% के बीच में ही चलेगी। अब यहाँ पे हमने लिस्ट किया है ताकि आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकें, एनएवी देख सकें। जब ये लॉन्च किया गया था तो सबका एनएवी तकरीबन 10 रुपीज़ का ही था। अब लॉन्च होने के बाद से इनके एनएवीज़ कितने हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर इन तीनों में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड को आप चूज़ कर सकते हैं। तीनों ही म्यूचुअल फंड सेम बेंचमार्क के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। रिटर्न के मामले में वही 8% से लेकर के
12 या 11% के आसपास इसका रिटर्न होना चाहिए। उम्मीद करते हैं जो डिटेल्स आपने देखा उससे आपको समझ आया होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के? तो देखिए, जिस समय के पड़ाव पे हम खड़े हैं, जिस समय हम इस समय देख रहे हैं मार्केट को, सब कुछ ही नेगेटिव में जा रहा है। बेंचमार्क जो है, सारे बेंचमार्क तकरीबन अक्टूबर के महीने से नेगेटिव में जाना शुरू हुए। पहले एफआईआई ने सेलिंग की, उसके बाद जो भी प्रकरण हुआ जिसके कारण ये सब कुछ नीचे गया। उस समय एक कंपनी जो एसबीआई है, एसबीआई बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी एयूएम लेके चलने वाली कंपनी है, वो एक म्यूचुअल फंड लेके आता है। उम्मीद ऐसी थी कि इस म्यूचुअल फंड के कारण वो इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट से बाहर निकल रहे हैं या जो मार्केट से दूरी बना के रखे हैं, वो वापस आएंगे, अट्रैक्ट होंगे और इन्वेस्ट करेंगे। बड़ी मायूसी हुई इस म्यूचुअल फंड को देख के और इस बेंचमार्क को देख के। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। अगर हम रीसेंट की बात करें, पिछले 3-4 साल की भी बात करें, तो उसके कंपैरेटिवली दूसरे बेंचमार्क्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे डिसाइड करना, एसबीआई का ये डिसाइड करना कि वो निफ्टी बैंक के ऊपर एक नया म्यूचुअल फंड लेके आएगी, इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियां इस समय अपने आप को रोक के रखी हुई हैं, इस मार्केट में नहीं आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत दूर हट चुके हैं इस मार्केट से। यहाँ पे कुछ ऐसा लाना चाहिए था। एसबीआई का ट्रस्ट है, लोगों को भरोसा है एसबीआई के ऊपर, और अगर वो कुछ ऐसा मोटिवेटिंग बेंचमार्क लेके आता तो उस पे लोगों को भरोसा होता और डेफिनेट सी बात है मार्केट में वापस वो पैसा लगता। अगर कंपनियों की बात करें, जो कंपनीज इस बेंचमार्क में हैं, तो इसमें 12 बैंक्स हैं। ज्यादातर लोग जो कि म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, वो किसी ना किसी बैंक में, किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ऐसा भी कोई सेक्शन नहीं है जिसमें कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है म्यूचुअल फंड में, पर इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप इससे डिस्टेंस बना के रख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच ही रहे हैं तो कुछ दिन और इंतजार करिए। अभी मार्केट के सुधरने के साथ ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लाइन में हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं। वहां पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और अच्छा बेंचमार्क भी मिलेगा। तो ये हमारी राय है। आपने सारा वीडियो देखा, पूरी डिटेलिंग समझी, आप अपना डिसीजन लीजिए, अपनी राय बनाइए और फिर अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। थैंक यू।